झारखंड का गुमला जिला कई मायनों में बेहद अहम और खास है। पहला, भगवान हनुमान के जन्मस्थली के रूप में इस इलाके को जाना जाता है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक ने मानो इसे अपनी गोद में बसा कर रखा हो। बरसात यानी मॉनसून के समय गुमला शिमला से कम नहीं होता। और तस्वीर देखिए कैसे चारों ओर हरियाली है, बादल मानो सर के ऊपर से क्रॉस कर रहा हो। और इस नज़ारे को देखकर आज पूरे झारखंड के लोग इस इलाका में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो गुमला भले ही कई मायनों में पीछे है, लेकिन गुमला आज भी अपनी विरासत, संस्कृति और पौराणिक तमाम चीज़ों से परिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में जहां लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलती, जहरीली हवा में जीने को मजबूर होते हैं, तो गुमला की हवा में जाने के बाद आपको लगेगा कि आप कहीं और आ गए। आपके फेफड़े एकदम फ्रेश फील करेंगे। ऐसे में अगर देखें तो साफ तौर पर गुमला पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा केंद्र बन सकता है। इस दौरान हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने गुमला से एक रिपोर्ट भेजी है। अभी हम मौजूद गुमला में हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस दृश्य के सामने हम खड़े हैं इसको देखकर आप सोच सकते हैं कि हम शिमला में हैं। शिमला नहीं, ये गुमला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों की तलहटी से, आसमान से गिरते हुए जो कहीं ना कहीं कुहासा है या बादल है, जैसे लगता है पहाड़ के ऊपर आकर स्थिर हो गया है। ये खूबसूरती अनायास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस इलाके से गुजरने वाले लोग यहाँ पर रुककर सेल्फी लेते हैं। इस इलाके में आकर लोग अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। प्रकृति के बीच में बसा हुआ यह गुमला निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल यहाँ के कोयला, खनिज और बालू को ही अपना यहाँ का संसाधन समझा, जबकि झारखंड को प्रकृति ने इतनी खूबसूरत वादियाँ दी है। अगर इन वादियों को सही रूप से पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से मान के चलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के जिन इलाकों को हम कह सकते हैं पर्यटन स्थल के रूप में मानते हैं, शिमला जाइए, मनाली जाइए, मैसूरी जाइए, उन तमाम स्थलों पर अगर आप जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ वो खूबसूरती नहीं मिलेगी जो खूबसूरती गुमला जैसे आदिवासी इलाके में देखने को मिलती है। गुमला बेहद खास है और मॉनसून के समय अलग तरीके की तस्वीर इस इलाके की दिखती है। लोग आज कह रहे हैं कि गुमला शिमला से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं बहुत पहाड़ी इलाका में आ चुके हैं। लग रहा है कि विदेश में है, लेकिन विदेश में नहीं, ये गुमला ज़िला है और ये बांसडी का पहाड़ है। और इसमें लगता है कि देखिए पूरे लोग खनिज के पीछे बर्बाद हो गए हैं। सरकार चाहती है तो इसको बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बना सकती है। तो बहुत सा विकसित हो सकता है। हाँ, बहुत सारा विकसित हो सकता है। इसके अलावा बाहर से विदेशी आ सकते हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा जगह है। इसको अगर सरकार चाहती है और विकसित करना तो बहुत आने वाला समय के लिए गुमला के लिए बहुत प्रभावशाली एरिया हो सकता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा उरांव, खेल संयोजक गुमला। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अगर सरकार इस इलाके पर फोकस करे तो गुमला में कई ऐसे हिडन जगह हैं जहां पर जाने से आपको अलग तरीके का फील होगा। आगे की बात है कि हमारे झारखंड में पर्यटक स्थल बहुत सारा है, लेकिन अभी तक इसको पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण रोजगार नहीं है और हमारे झारखंड के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। अगर सरकार थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे दे तो फिर हमारा गुमला जैसे बहुत सारा जिला है झारखंड में जो कि पर्यटक स्थल बन सकता है और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है। अच्छा, आप लोग जाते हैं, शिमला जाते हैं, देहरादून जाते हैं घूमने के लिए, और झारखंड में हमारे गुमला जिला में इतना सुंदर स्थल है जो कि सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर यहाँ भी पर्यटक आते घूमने और लोगों को रोजगार मिल जाता है इससे। लेकिन सरकार का थोड़ा सा अनदेखी के चलते हमारे गुमला जिला भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम है आपका? सुरेश उरांव। तो फिलहाल मॉनसून में आप अगर घूमने कहीं जा रहे हैं या नेतरहाट की ओर मूव कर रहे हैं तो आप गुमला के कुछ इलाकों को विजिट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, जो आपकी यात्रा में और भी चार चांद लगा देगा। क्योंकि गुमला अपने आप में कई मायनों में बेहद खास है। आप भगवान हनुमान के जन्मस्थली अंजन धाम में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ के जंगल, पहाड़ को जब आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि झारखंड सच में झारखंड है। गुमला से सुशील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।